एक घटना घटी। एक चर्च के पादरी ने लोगों से दान लेकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा था। सभी चर्चों में इकट्ठा हो गया। सभी मंदिरों में लोग भूखे और पीड़ित हैं, लेकिन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में बहुत धन इकट्ठा होता चला गया है। उस चर्च में भी बहुत धन इकट्ठा हो गया था। एक रात चोर वहां घुस गया। पादरी निश्चिंत सोया हुआ था, क्योंकि उसे यह ख्याल भी नहीं था कि कोई चोर चर्च में चोरी करने आएगा। उस चोर ने सारे धन को इकट्ठा किया। सारे धन को इकट्ठा करके उसने पोटली बांध दी। बहुत बहुमूल्य चीजें थी, बहुत रुपए भी थे, असरफियां थी। उन सबको बांध कर वह निपटा ही था कि पीछे से किसी आदमी ने अंधेरे में आकर उसे कंधे पर हाथ रखा। अंधेरा था, देखना मुश्किल था कि कौन है, लेकिन पीछे जो आदमी खड़ा था उसने कहा, मेरे बेटे, तुम चोरी कर रहे हो। यह बड़े से बड़ा पाप है और बड़े से बड़ा अपराध है, और तुम चोरी भी भगवान के मंदिर में कर रहे हो, चर्च में कर रहे हो। यह तो और भी जघन्य पाप हो गया। एक दरिद्र पादरी के घर में तुम चोरी करने आए हो। तुम्हें संकोच और लज्जा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, क्योंकि ईश्वर के पुत्र जीसस ने कहा है कि उन्हें क्षमा कर दो जो तुम्हें चोट पहुंचाए। मैं क्षमा कर दूंगा और किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन एक वचन दो कि तुम परमात्मा से प्रार्थना करोगे और अपने पाप के लिए पश्चाताप करोगे। वह चोर घबराया, खड़ा हो गया। उसने सोचा कि यही सौभाग्य है कि वह पादरी उसे पुलिस को नहीं दे रहा है, क्षमा कर रहा है। उसने क्षमा मांगी और जल्दी से चर्च के बाहर निकल गया। उसके पीछे ही जिस आदमी ने उपदेश दिया था, उसने वह गठरी अपने सर पर उठाई और वह भी बाहर हो गया ताकि पादरी न जागे। वह दूसरा चोर था। उसने उपदेशों में तो बहुत अच्छी बातें कही, क्राइस्ट का नाम भी लिया और बाइबल के उपदेश भी दिए। वह दूसरा चोर था। जिंदगी में सामान्य जन जो भूलें कर रहा है वह तो कर ही रहा है। उपदेशक दूसरे नंबर का चोर है। बातें बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन उसकी नजर भी उन्हीं बातों पर लगी है जिन बातों के विरोध में वह उपदेश कर रहा है। जिस धन को परित्याग के लिए धर्म कहते हैं, वही धन मंदिरों में इकट्ठा कैसे हो जाता है? जिस धन को परित्याग के लिए धर्म कहते हैं, वही धन मंदिरों में इकट्ठा कैसे हो जाता है? जिस चोरी के लिए धर्म इनकार करते हैं, उन्हीं के मंदिरों पर ताले कैसे पड़े रहते हैं? क्योंकि ताले और चोर का तो अनिवार्य संबंध है। जो धर्म हिंसा का विरोध करते हैं, वे ही धर्म अपने मंदिर और मस्जिद की रक्षा के लिए हिंसा करने को तत्पर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अहिंसा की रक्षा करने के लिए हिंसा की बहुत जरूरत है। ईसाई का, हिंदू का, मुसलमान का, जैन का, इन सब का खंड खंड मनुष्य जाति को कर देना है। मनुष्य के बीच भाईचारा बढ़ाने का कारण नहीं बनता, वह मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का कारण बनता है। और स्मरण रखें, जो चीज मनुष्य को मनुष्य से तोड़ती हो, उसे परमात्मा से कैसे जोड़ सकती है? जो मनुष्य को भी मनुष्य से न जोड़ पाती हो, वह उसे परमात्मा से तो कभी भी न जोड़ सकेगी। इससे पहले कि मैं परमात्मा की तरफ आंखें उठाऊं, कम से कम मेरे और पड़ोसी के बीच दीवार तो गिर जानी चाहिए। अगर पड़ोसी और मैं साथ न पड़ूं तो परमात्मा तो बहुत दूर है, उसके लिए तो फासला बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह सब हुआ है। उपदेश चलते रहे, शास्त्र लिखे जा रहे हैं। साधु और सन्यासी इन सारी बातों को दोहराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और मनुष्य जाति रोज से रोज ज्यादा गहरे दुख में पड़ती गई है। उपदेश का भार बढ़ता जाता है और मनुष्य के प्राणों की शांति नष्ट होती जाती है। मनुष्य के जीवन में सत्य विलीन हो जाता है। कौन सा कारण होगा इस विरोधाभास का? इतने बड़े कॉन्ट्राडिक्शन के पीछे क्या है? जरूर कोई बात है, और सबसे बुनियादी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह है कि हमने धर्म को एक परंपरा और एक ट्रेडिशन समझा हुआ है। हम समझते हैं कि धर्म एक परंपरा है, जबकि धर्म एक व्यक्तित्व अनुभव है, जबकि धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती है। धर्म की कोई वसीयत, कोई हेरिटेज, कोई वंशानुगत राय नहीं होती है।
धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे प्रेम एक व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे प्रकाश एक व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आपने यहां तक सुना है, इसका मतलब है कि आप गहरे विचारों में रुचि रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह विचार कैसा लगा। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।